सो क्लास, ये हमारे चैप्टर 12 का थर्ड पार्ट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अ सैटेलाइट इज अ बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होती हैं, जिसे हम उपग्रह कहते हैं, वो किसी भी प्लैनेट के आसपास चक्कर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड देयरफॉर मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है अर्थ के राउंड लगाता है और अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। हाउएवर, दीज डेज थाउजेंड्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव बीन सेंट इनटू स्पेस। आज के टाइम में तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कौन से थे जो मैनमेड होती, जो हमने बनाई थी और वो स्पेस में भेजी गई हैं। लाइक द मून, द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी अर्थ के आसपास घूमती हैं। द स्पेस एज बिगन इन 1957 when the first man-made satellite Sputnik 1 was launched by Russian scientists। तो क्या था स्पेस एज को 1957 में जब फर्स्ट मैनमेड सैटेलाइट स्पुटनिक 1, जिसका नाम था स्पुटनिक 1, वो रशियन साइंटिस्ट ने लॉन्च की थी स्पेस के। सिंस देन द थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स हैव बीन सेंट इनटू स्पेस। और तब से हजारों सैटेलाइट स्पेस में भेजे जा चुके। सम ऑफ दीज हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। और इसमें से कुछ तो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हैं। सम इंटरेस्टिंग अचीवमेंट्स ऑफ स्पेस रिसर्च आर। कुछ इंटरेस्टिंग अचीवमेंट्स क्या है स्पेस के, वो अब हम पढ़ेंगे। Alexei Leonov in October 1964 made the first spacewalk. In 1963, Valentina Tereshkova was the first woman to go into the space. In 1969, Neil Armstrong became the first man to set foot on the moon. On 3rd April 1984, squadron leader Rakesh Sharma became the first Indian to go into space. ये वाला आप बहुत ध्यान है कि राकेश शर्मा जो थे फर्स्ट इंडियन थे जो स्पेस में गए थे। इन अप्रैल 1975, India launched her first satellite named Aryabhatta. India has since launched many satellites like Bhaskara, Apple, INSAT 1A, INSAT IB, INSAT 1C, INSAT 1D, INSAT 2A, INSAT 2B and many others। तब से इंडिया ने बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं स्पेस में। यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इनका यूज क्या होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का? देखिए, मून तो हमें लाइट देता है, लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का क्या काम है? स्पेस सैटेलाइट्स आर डिजाइन्ड टू साइंटिफिक रिसर्च एंड गिव अस अ होस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द अर्थ। उनका काम क्या होता है? अर्थ के एटमॉस्फेयर के इधर उधर जैसा माहौल, उसकी हमें वो जानकारी देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। सैटेलाइट्स हेल्प अस टू सेंड मैसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मैसेज सेंड करने में मदद करते हैं। दीज आर कॉल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। और इनको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। द सैटेलाइट्स आर ऑल्सो यूज टू सेंड टेलीविजन प्रोग्राम्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। और जो सैटेलाइट्स हैं, ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो हमारे टेलीविजन प्रोग्राम आते हैं, इनको ब्रॉडकास्ट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि इन्हीं के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह ब्रॉडकास्ट करते हैं। स्पेस सैटेलाइट्स टेक पिक्चर्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ क्लाउड्स एंड हेल्प इन फॉरकास्टिंग द वेदर। तो स्पेस सैटेलाइट्स होती है, क्या कहते हैं, ऊपर से हमें पिक्चर्स सेंड करते हैं। अब आप देखिए, हमें अर्थ की पिक्चर्स जो मिलती हैं कि यहाँ पे वेदर कैसा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब कि आप क्लाउड्स की फॉर्मेशन देख लिए किसी भी टाइप का, कि अब यहाँ पे तूफान आने में, वो ये सब किस चीज़ से पता है कि सैटेलाइट्स के थ्रू पता चलता है। आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठ के आपको अमेरिका की न्यूज़ मिल रही है, हर चीज़ देख रहे हैं, तो ये क्या है कि सैटेलाइट्स के थ्रू ही हो रहा है। They can give information and warning of dangerous storms, cyclones, floods, forest fires, pollution, deforestation, GPS position, etc. तो ये हमें डेंजर स्टॉर्म्स के बारे में, साइक्लोन्स के बारे में, फ्लड, फॉरेस्ट फायर्स, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, इस सब के बारे में हमें सैटेलाइट्स के थ्रू पता चलता है। और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? जीपीएस पोजीशन। कि आपके मोबाइल में एक जीपीएस डिवाइस होता है जिसके थ्रू कोई भी पता लगा लेता है कि आपकी लोकेशन क्या है। जीपीएस पोजीशन सबसे इस टाइम पे ट्रेंडिंग हमारा जो फीचर है वो जीपीएस पोजीशन का है। सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर एस्ट्रोनॉटर्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशन इन स्पेस एंड अबाउट अदर प्लैनेट्स एंड स्टार्स। और सैटेलाइट्स के एस्ट्रोनॉमर्स सबसे ज़्यादा करते हैं, क्यों? उन्हें स्पेस की और प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में काफ़ी सारी उनकी कंडीशंस की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जिससे कि वो जान सके कि पूरे स्पेस में हो क्या रहा है। तो ये थे हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के यूज़। यानी सैटेलाइट्स के थ्रू ही, चाहे हमारा मोबाइल फ़ोन कनेक्ट होता हो, टीवी है, स्मार्ट टीवी, ये सब सैटेलाइट के थ्रू ही वर्किंग है। तो ये था हमारा चैप्टर 12, जिसमें हमने मून और इक्लिप्स के बारे में प्लस आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा।